Good morning, all my students. I am Prempal Singh from Chandosi, Sambal, UP. I am going to teach you today the last part of direct to indirect narration. This chapter belongs to special sentences. छात्रों, आज मैं आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के अंतर्गत इसके अंतिम भाग को पढ़ाने जा रहा हूँ। आज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की समाप्ति हो रही है, तो इसके अंतर्गत मैं आपको स्पेशल सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। जो स्पेशल सेंटेंस हैं जिनमें बताए हुए नियमों जो अब तक मैंने जो रूल्स बताए थे उनमें से कुछ ही रूल लागू होते हैं, कुछ लागू ना भी होते हैं, उसका ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो चलते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, माई फादर सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, पीकॉक्स डांस विद जॉय व्हेन इट इज अबाउट टू रेन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इस बात को दे, इस ऐसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेड को सेड टू को तो टोल्ड में बदलेंगे, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमास वाले भाग में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, माय फादर टोल्ड मी दैट पीकॉक्स डांस व्हेन विद जॉय व्हेन इट इज अबाउट टू रेन, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ था, इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो पूरा सेंटेंस हो गया, माय फादर टोल्ड मी दैट पीकॉक डांस विद जॉय व्हेन इट इज अबाउट टू रेन, फुल स्टॉप। सेकंड सेंटेंस, the principal said to the student, inverted comma begin, my son, mark of exclamation, work hard if you want to top the class, inverted comma close। तो सेंटेंस ये भी सिंपल है, लेकिन इसमें माई सन बड़ा हुआ है और एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें माई सन को एड्रेस किया गया है प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को अपनी पुत्र के रूप में माना है, इसीलिए एड्रेसिंग का प्रयोग होगा, एड्रेसिंग द स्टूडेंट एज हिज सन, कॉमा द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड इफ ही वांटेड टू टॉप द क्लास, फुल स्टॉप। तो इसमें देखा है कि एड्रेस कर रहा है, तो हमने एड्रेस का प्रयोग कर दिया। अगर माई सन को हमने एड्रेस किया है तो कॉमा लगाया है तो ठीक है, ना लगे तो कॉमा तो भी गलत नहीं है। तो सेंटेंस नंबर 3 पाएंगे हम, द वुल्फ सेड टू द लैम्ब, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यू हैव बिकम वेरी टॉकेटिव, फिर स्टॉप। अब फिर वुल्फ कह रहा है, बी साइलेंट अदरवाइज आई विल ईट यू, फिर स्टॉप क्लोज। तो भेड़िए ने लैम्ब मानी मेमने से कहा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यू हैव बिकम, तुम हो गए हो, वेरी मानी हो, टॉकेटिव मानी बातूनी, तुम बहुत बातूनी हो गए हो। बी साइलेंट, शांत रहो, अन्यथा अदरवाइज में अन्यथा आई विल ईट यू, अन्यथा मैं तुमको बस खा लूंगा। तो ये वुल्फ जो है लेम को चेतावनी दे रहा, इसीलिए हम सेड टू को हम बार में बदलेंगे। यहाँ पर टोल्ड लिखना अच्छा नहीं रहेगा, ज्यादा सूट नहीं कर रहा है, इसलिए हम बार में बदलेंगे। तो बनेगा द वुल्फ वार्न द लेम डेट, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार वुल्फ के अनुसार, लैम्प के अनुसार, सॉरी यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, लैम्प के अनुसार बदला जाएगा, यू को हम लैम्प के अनुसार बदलेंगे तो इट हो जाएगा, क्योंकि लैम्प एक छोटा होता है, इसलिए छोटे जीवों के लिए या छोटे जानवरों के लिए इट का प्रयोग करते हैं। ही बना द वुल्फ वार्न द लैम्प दैट इट हैड बिकम वेरी टॉकेटिव, फुल स्टॉप। अभी लैम्प कह रहा, अब फिर वुल्फ लैम्प से कह रहा है, क्या कह रहा है, बी साइलेंट अदरवाइज आई विल ईट यू, यानी चेतावनी दे रहा है उसको, धमकी दे रहा है उसको। क्या कह रहा है, ही थ्रेटेंड, उसने उसको धमकी दी, यानी ऑर्डर आदेश दिया, टू बी साइलेंट अदरवाइज ही वुड ईट इट। अगर आपने थ्रेटेंड लिखा है बहुत अच्छा, नहीं थ्रेटेंड लिख करके ऑर्डर लिखा है तब भी ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। फिर बता देंगे यहाँ पर। और लास्ट सेंटेंस है, पंडित नेहरू सेड टू दी लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, माय डियर नोबल कंट्रीमैन, आई शैल एवर रिमेन सर्विंग द कॉज ऑफ मदर इंडिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इंडिया मदर इंडिया की बात है, तो
पंडित नेहरू ने बहुत बड़ी भीड़ को रामलीला मैदान में संबोधित करते हुए कहा, मेरे माय डियर नोबल कंट्रीमैन, मेरे प्रिय आदर्श, मेरे प्रिय सर्वश्रेष्ठ देशवासियों, आई विल एवर, मैं हमेशा रिमेन सर्विस, सेवा करता रहूंगा, द कॉज ऑफ इंडिया, भारत के प्रति मैं आपकी सदैव सेवा करता रहूंगा। तो इसमें भी एड्रेस कर रहे हैं पंडित नेहरू, एड्रेसिंग द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान एज हिज डियर नोबल कंट्रीमैन, कॉमा पंडित नेहरू प्रोमिस्ड, यहाँ पर अगर आप टोल्ड लगा देते हैं तो ठीक है, और प्रोमिस लगा देते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टोल्ड यहाँ पर सूट नहीं कर रहा, इसलिए प्रोमिस्ड, वादा किया, पंडित नेहरू ने वादा किया, देम मानी उनसे, कि ही वुड एवर रिमेन सर्विंग द कॉज ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पर प्रोमिस किया है पर टोल्ड भी लगा दिया है तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन प्रोमिस ज्यादा सूट कर रहा है। तो ये 4 सेंटेंस थे, लॉन्ग थे, इनको बार बार अध्ययन कर लें, बार बार समझ लें, बार बार स्टडी कर लें, ये समझ में आ जाएंगे, अच्छे ढंग से समझाए गए हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन बटन दबा दें। जय हिंद, जय भारत।